जी, जय माता दी सभी को। सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। थोड़ा सा एक्ट किया, ब्लॉग शुरू कर रही हूँ यहीं से। आज मंडे का दिन है और मैं करने चली जा रही हूँ दीपावली क्लीनिंग, जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और उससे पहले आपको दिखाऊंगी घर की हालत। अगर लास्ट ब्लॉग देखा है तो आप समझ गए हैं कि मैंने ब्लॉग यहाँ से क्यों शुरू किया है, क्योंकि यहीं पे पिछला ब्लॉग जो मैंने ख़त्म किया और यहीं से शुरू करना बहुत अर्जेंट था, मेरा काम है। और सबसे पहले देखिए, जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हो ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हो कि मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, तो सबसे पहले वो कर लेना चाहिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और बड़ी इजीली हो जाए। और मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे सिर में कंघी करना। और मुझे थोड़ी सी खुजली भी हो रही है, क्योंकि कल मैंने ऑयलिंग की थी। मैंने सोचा था बाल धोऊंगी पर मैंने नहीं धोए, तो पहले मैं कंघी करूंगी। हो सकता है जुओं वाली कंघी भी करूं क्योंकि मुझे काफ़ी खुजली हो रही है। निकलेगा कुछ नहीं, आई एम श्योर, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। वैसे मुझे वहम रहता है, पर मैं ये अपनी क्लीनिंग, अपनी साफ़ सफाई रखना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। तो मैं हर बार मंथ में 1-2 बार मेडिकल भी अपने आप से लगा लेती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, हमारा हेड जो हमारे हाथ में नहीं है, बैक भी है वैसे तो। अच्छा चलिए, बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि अब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज क्लीनिंग व्लॉग, शायद ज़्यादा बातें ना करूँ पर आप लोगों को दिखने को मिलेगा कि कैसे क्लीनिंग करूँगी। क्लीनिंग करने के लिए मेरा ना एक फंडा है। मैंने एक डायरी बनाई है, उस पर मैंने सारा लिखा हुआ है कि डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में कैसे करना है। पहले मेरे घर की क्लीनिंग जो थी वो 4 दिनों में ख़त्म हो जाती थी, 4 से 5 दिनों में। बट अब मैंने क्या किया, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है और मैंने करना होता है आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट और व्लॉग भी करना होता है। ये मेरा एक्चुअली वर्क है, तो आई एम वर्किंग। किसी के हिसाब से हूँ या नहीं हूँ, पर मैं अपने हिसाब से मैं वर्किंग हूँ। तो जब मैं वर्किंग हूँ तो मुझे अपना टाइम निकाल कर मतलब सफाई करनी है, दीपावली तो सेलिब्रेट करनी है, हर काम करना है। तो फिर मैंने क्या किया, उसे डेज में ना वो कर लिया, डिवाइड कर लिया कि इतना इतना काम, इतना सा घर का पार्ट। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, वो लिस्ट ना अर्पित ने बनाई हुई है, तो अगर राइटिंग में थोड़ा सा भी आपको ऊपर नीचे लगे ना तो माफ़ कर देना, चला लेना। दूसरी लिस्ट बनाने की सोची थी कि आपको दिखाऊं, बट कर नहीं पाई वो काम। आगे चलिए मैं आप लोगों को वो लिस्ट दिखा देती हूँ। पहले मैं कंघी कर लेती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद रेडी होती हूँ, मुंह हाथ धो के अच्छे से। फ्रेशनेस आएगी ना जब, बड़े अच्छी वाला मतलब फ्रेश फील होगा, तो फिर हम क्लीनिंग भी अच्छे से कर लेंगे। और तो चलिए शुरू करें। अब आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है ना, अभी दिमाग में मैस चल रहा है, कहाँ से शुरू करें, सबसे पहले खुद से शुरू कर लीजिए। खुद को वैसे करवा चौथ पे आप कर ही चुकी होंगी, डेंटिंग पेंटिंग, और जैसे मैंने भी कर लिया है। तो खुद को पहले हाथ मुँह धोइए, अच्छे से बाल बांधिए, चूड़ा कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद रेडी हो जाइए एकदम कंफर्टेबल क्लोथ्स में। और उसके बाद खाना पीना भी कर लीजिए। तो मतलब फिर देखिए क्या ज़रूरी है। मुझे लगता है कि खाना पीना पहले, पेट पूजा फिर काम दूजा। तो खाने का काम पहले कर लेते हैं, थोड़ा मैस उठा लेते हैं और जो काम है वो कर लेते हैं, फिर लास्ट में ना क्लीनिंग कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो यही है, देखते हैं क्या करते हैं। शेयर मैंने तो अपने बाल बांध लिए और एक भी कुछ नहीं निकला। बहुत सारे बाल ज़रूर टूटे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से कंघा ना करो तो फिर ऐसे हो जाता है। तो लेट्स हैव अ क्विक लुक। मेरे घर पे बहुत खलारा है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आप लोग देख ही सकते हैं घर में कितना सारा मैस है, बहुत सारा मैस है, थोड़ा नहीं है, शेमफुल लग रहा है। पर आपको सच्चाई दिखानी है मैंने कि मेरे को क्यों टाइम लगता है। एक्चुअली एक ही कमरे का घर आप इसे मान सकते हो, है तो बहुत बड़ा, मतलब जगह ज़्यादा है, बट बना नहीं है ऐसा कि हमें इसे हम यूटिलाइज़ कर सकें। तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है, जहाँ जगह मिले वहाँ पर। ये सब बच्चों का करामात है, कुछ बच्चों के पापा की भी करामात है, कुछ मेरी भी लगा लीजिए, फिर मेरी भी होगी, ठीक है ना। जब सब खलारा डाल रहे तो मैं भी डालती हूँ। ये देखिए कपड़े धो के रखे, रात को सुखाने वाले हैं। बहुत सारा काम है, मैंने आपको पूरे घर का एक लुक दे दिया है। और इसी बीच में मेरा ना गैस भी ख़राब हो गया था, तो सुबह गैस वाला जो आया उससे गैस बनवाई मैंने। ये देखिए नया बर्नर डलवाया है। तो अब चलिए मैस उठाती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ ये सब ठीक करके। तो देख लिया आप लोगों ने कितना सारा, मतलब जिसको बोलते हैं ना हमारे घर में खलारा, मतलब मैनेज नहीं है घर बिल्कुल, ये हो रखा है। बच्चों के आने से पहले मुझे पूरा मैनेज करना होगा, मतलब एटलीस्ट ये सब मैंने सारा मैस उठाकर मैंने आगे बढ़ना है। और मैंने करनी है सफाइयाँ, और सफाई करने से पहले मैं कर लूँगी रसोई का काम, मतलब पूरी मैनेजमेंट। कपड़े सुखा देते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, और उसके बाद पूरे घर में जो मैस पड़ा वो उठा देते हैं। उसके बाद लंच डिनर दोनों इकट्ठा रेडी कर लेते हैं, ताकि मैं अगर बाहर का सफाई करूँ। आज ना मेरी बाहर की है, चलिए मैं आपको एक ना लिस्ट का भी लुक दे देती हूँ।
फिर मैं काम करने लगी। फ्रेंड्स, जो ये बास्केट है ना, इसमें सारी मेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, बुक्स, जो भी मैं करती हूँ डेली रूटीन में वो है। और ये जो डायरी है पर्टिकुलर मैंने अपनी सेक्शन वाइज डिवाइड की हुई है इसमें पेजेस। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया था। माइंड मत करना, नीचे नहीं बैठी क्योंकि मैट बिछाना, मतलब फर्श गंदे पे मैट बिछाना तो मैट भी गंदा हो जाएगा, इसलिए ऊपर बैठ गई। नहीं खाना चाहिए बेड पे बैठ के, राहु खराब होता है। बट चलिए, मैंने खा लिया आज। और यहाँ पर मैं आपको अपनी डायरी का लुक दिखा रही हूँ कि डायरी में मैंने क्या क्या किया है, सेक्शन वाइज डिवाइड किया। ये मेरा क्लीनिंग रूटीन है जो 3-4 दिन चलता था। इसके अलावा कुछ धार्मिक रिलीजियस भी इसमें नोट्स बने हुए हैं। इसके अलावा सेल्फ केयर रूटीन के भी नोट्स बने हुए हैं, जो मुझे लगता ना कि मुझे इंपॉर्टेंट है, मैं इस डायरी में नोट करती हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने बना के रखा था क्लीनिंग रूटीन। इसमें मैंने घंटों के हिसाब से लिखा था। पहले मुझे 6 आवर लगते थे आउटर क्लीनिंग में, और मेरे क्लीनिंग रूटीन में 10 आवर्स मतलब ऐसे लगते थे। तो ये 3-4 दिन का प्रोसेस था, 1, 2, 3, 4 और 5 दिन का प्रोसेस था। पर अभी मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। ये अप्पू ने बनाई है लिस्ट। तो इसमें मैंने क्या किया, वीकली क्लीनिंग रूटीन बना लिया था कि मैं इस तरह से अगर वीकली क्लीनिंग करूँगी तो मुझे दीपावली वगैरह किसी भी ओकेशन पे ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से मुझे डे 1 मंडे, और आज है भी मंडे मैंने तब जब लिस्ट बनवाई थी, मतलब मैं बोलती हूँ और वो लिखता है, इस तरह से उसकी ना डिक्टेशन भी हो जाती है मेरे हिसाब से। तो डे 1 मंडे लिखवाया था मैंने। और यहाँ पे देखिए, परमात्मा की दया से आज जब मैं इस लिस्ट को यूज़ करूँगी तो पहला मंडे है। तो इसमें आउटर ब्लू शीट जो हमारी लगी है, वॉल्स, मोटर कॉर्नर जहाँ पे मोटर लगी है, आउटर गेट वॉल्स, डस्टिंग करनी है और उसको ब्रूम के साथ, झाड़ू के साथ पूरा पोंछना है। बस इसी तरह से कुछ मैंने अपना डे जो है वो मैनेज किया है। और डे 2 ये है इसमें भी। और आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं डे 1 और डे 2 इकट्ठा कर लूँ, ताकि मतलब अगले दिन जो है सारे मेरे पास लास्ट में ना शॉपिंग के लिए एक दिन बच सके। और ये है 8th डे, यानी कि टोटल अगले मंडे को ख़त्म होगा। बट मुझे कोशिश करना है कि इसको मैंने 2 या 3 दिन में ख़त्म करना है। तो देखते हैं क्या करते हैं इन केस मैं पूरी सफाई नहीं कर पाई तो मैं एक आधी क्लीनिंग जो है वो दीपावली के बाद भी कर लूँगी। कोई ऐसा इशू नहीं है, मैंने बर्डन नहीं डालना है खुद पे। दीपावली तक जितना ज़रूरी, जितना हो सकेगा करूँगी, और जो नहीं हो सकेगा उसको छोड़ दूँगी। और छोड़ने में मैं अपना किचन, हाँ जी, लोग किचन पहले करते हैं बट मैं अपनी रसोई घर को पहले छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अपना रसोई घर जो है वो साफ़ ही रखती हूँ। उस पर तो हाथ मेरा लगता ही रहता है ऑलमोस्ट। तो इसलिए मैं रसोई घर को ही छोड़ूंगी। अगर छोड़ना पड़ा तो उसको मैं दीपावली के बाद भी कर सकती हूँ। तो यही थी बातें। अब मैं बातें कम और काम ज़्यादा करती हूँ। दिवाली की सफाई की बात करें तो मेरा घर कुछ खास गंदा नहीं होता, क्योंकि मैं एक, मतलब मेरे साथ वो लेडीज़ बिलोंग कर रही होंगी या रिलेट कर रही होंगी जिनको, जो मतलब सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ना वो रहती हैं, क्यूरियस रहती हैं, जो सफाई का कीड़ा जिनके अंदर जागता रहता है। और ये कीड़ा ना हर किसी में नहीं होता, हर कोई ठीक है, इट्स ओके करके चलता है लाइफ को, और हर कोई ना बहुत ज़्यादा डीप में चला जाता है। मैं उनमें हूँ जो डीप में चले, जिसके वजह से ना मेरा काम भी ख़त्म नहीं होता है। ये मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मैं क्या बताऊं। और चलिए, ये तो मेरी प्रॉब्लम है, आप लोगों की ये प्रॉब्लम है या नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि मैं भी वैसी हो जाऊँ। ठीक है, जितना ज़रूरी है उतना करो, बाकी टाइम आने पे करना चाहिए, पर नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पर मैंने गद्दा जो है वो नीचे ऊपर धूप दिखाने के लिए रख दिया है, उसका कवर मैंने वॉशिंग में डाल दिया है। और यहाँ पर जो मेस है नीचे क्लीनिंग का, जो घर में पूरा मेस पड़ा हुआ ना, वो मैं समेटना शुरू कर दिया है। तो देखना, आप देखते ही देखते ये सारा मेस कैसे उठ जाएगा। अब जगह जितनी होगी ना उसको उतना यूटिलाइज करेंगे आप। मेरा तो ये मानना है, किसी घर में कोई खाली कॉर्नर हो और आप उस पर एक अच्छा सा डेकोरेटिव टेबल ला के रख दीजिए, आपको वो टेबल भी भरना शुरू, मतलब वो भी जगह यूटिलाइज करेंगे घर की फैमिली के लोग। क्योंकि जब ये नहीं था मेरे घर में ओवन टेबल या जो भी अलमारी लगी है सामने, तब ये जगह पे कोई ऐसा मैस नहीं होता था। मतलब जो जगह होगी, जितनी जगह होती जाएगी, हम उतना उसको यूटिलाइज करते जाएंगे। शायद ये मानवीय स्वभाव है, ह्यूमन बीइंग का एक अपना नेचर है जो हर किसी के साथ होता है। तो चलिए, देखते देखते मैंने अपना मैस उठा लिया है। आप लोग एंजॉय करना क्लिप्स, ब्लॉग में बने रहना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना।
मैंने ना अब दक्ष के आने से पहले पहले सारा जो मैस था वो क्लियर कर लिया। ये देखिए घर मतलब झाड़ू पोछा तो नहीं हुआ बट मैस बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब घर में ना मैस नहीं है, तो अभी मैं कर लूँगी अपना लंच और डिनर दोनों ही प्रिपेयर, क्योंकि बज रहे हैं 2। इन लोगों को फ्रूट कट करके देती हूँ और उसके बाद मैं करूँगी। शायद ना मैं क्लीनिंग जो है वो रात में ही करूँ, मतलब बाहर का है, आज मेरा आउटर क्लीनिंग व्लॉग होने वाला है। तो आप लोग ना माइंड नहीं करना, क्योंकि आपकी आरती ने ना आपको व्लॉग भी देना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, अपने आप को भी देखना होता है, खाना भी बनाना होता है, तो फिर आप मैनेज कर लो। देखो दीपावली है तो सफाई करनी है, मेरे को टाइम नहीं है मेरे पास। शायद मैं 1 2 3 घंटे सोऊँ, 4 घंटे सोऊँ, 2 घंटे सोऊँ या फिर सो ही ना, पर मुझे काम करना है, मुझे अपना टारगेट फुलफिल करना है। आपके साथ बात करते हुए, आपको ब्लॉगिंग आपके साथ मतलब ब्लॉग शेयर करते हुए मुझे अपना क्लीनिंग भी करना है कंप्लीट, और सेलिब्रेशन भी करना है त्यौहार का। तो इसलिए आप लोग माइंड नहीं करना अगर मैं रात का व्लॉग दूंगी ना, प्लीज़ देख लेना, चुप करके देख लेना। तो चलिए मिलती हूँ फिर। अब आगे क्या करती हूँ, मैं रसोई में जाने वाली हूँ। सारा जो है वो उठा लिया है मैस मैंने। अब ये लोग यहाँ खेलेंगे, टीवी देखेंगे, खाना खाएंगे, इसके पापा आ जाएंगे, फिर उसके बाद पूरा किचन क्लियर करके खाना बना के फिर मैं बाहर जाऊँगी और अंदर की क्लीनिंग देखती हूँ करनी है कि नहीं करनी। हाँ जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने दूध बॉईल किया और ये सारा किचन जो है वो क्लीन किया। ये देखिए एकदम क्लीन, बर्तन चमका रही है चमाचम, और बज गए हैं 3:30। ये देखिए टाइम हो गया 3:30। मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ यही किया है। अब मैं ना थोड़ा सा सब्जी रखी है, आटा भी थोड़ा सा गूंथा हुआ है, और बच्चों ने फ्रूट खाया अभी तक, और इसके पापा आए हैं, उनका पेट ठीक नहीं है, ख़राब है। मुझे नहीं लगता मेरी आज सफाई होनी चाहिए। इसी तरह से होता है मेरे साथ, देख लीजिए। सुबह से ट्राई कर रही हूँ कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, कुछ नहीं हो पा रहा। और अब ना मैं रात को ही सफाई करूँगी। आप लोगों को माइंड नहीं करना होगा प्लीज़, क्योंकि मुझे दिखानी है अपनी क्लीनिंग आप लोगों को बाहर की कैसे करती हूँ। थोड़े बहुत क्लिप्स ऐड करूँगी, इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ मेरे को समझो। आप देखो अब बज गए ना 3:30, सुबह से लगी हुई हूँ, सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी मैंने कर दी, एकदम क्लीन कर दी है। और इनको बना के देने जा रही हूँ नींबू पानी, उसके बाद बनाऊंगी रोटी, फिर करूँगी बर्तन साफ, फिर रात का खाना बनाऊंगी, फिर सारा क्लीनिंग करूँगी, बच्चों को पढ़ाऊँगी, दक्ष अप्पू को पढ़ाऊँगी। अभी उसके बाद में बाहर की सफाई करूँगी, और साथ में वॉशिंग मशीन भी लगेगी, कपड़े भी हैं। तो मतलब ऐसे चलता है मेरा घर, तो बताना ज़रूरी था। माइंड तो नहीं कर रहे ना आप लोग, माइंड मत करना। चलो मैं रोटी बना लेती हूँ, उनके लिए मैंने इनको नींबू पानी और खाना देके शायद मैं अब रात को